विशेष धम्म देशना आज दिनांक 10 जुलाई 2020। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म देशना। तथागत भगवान बुद्ध का इस धरती पर जन्म लेना बड़ा सुखदायी होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है। बुद्ध की धम्म देशना बड़ी सुखदायी, बहुत कल्याण करने वाली, सारे जीवन की काया पलट देने वाली होती है बुद्ध की धम्म देशना। आज हम तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का संदेश, बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर हम कुछ प्रकाश डालेंगे। महापरिनिर्वाण सूत्र पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण सभी मानवों को, सभी भिक्षु भिक्षुनियां, सभी साधु संत, सभी को एक बहुत बड़ा महत्व का संदेश देकर जाता है। इस पवित्र भारत भूमि पर बहुत ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत त्यागी राजा महाराजा हुए हैं। चक्रवर्ती राजा इस भारत भूमि पर हुए हैं और उन्होंने लोगों के भलाई का, लोगों के सुख शांति का हमेशा संदेश दिया है। भगवान बुद्ध ने भी सभी ऋषि मुनियों को, सभी साधु संतों को बहुत कुछ अनमोल संदेश बुद्ध ने दिया है। विशेष रूप से मृत्यु को कैसे जीतना चाहिए, कैसे मृत्यु पर विजय पानी चाहिए, ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण संदेश तथागत भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की अवस्था में जाते समय दिया है। वैसे तो बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण यानी मेरे इस शरीर की मृत्यु होगी, वो 3 महीना पहले ही बुद्ध ने घोषित कर दिया, यानी 90 दिन पहले घोषित कर दिया। वैशाली में चापाल चैत्य के नजदीक आनंद को वहां पर ले जाकर जब वहां ध्यान साधना में वो बैठे थे तो उन्होंने वैशाली की बड़ी प्रशंसा की। वहां का उदयन चैत्य, चापाल चैत्य, वैशाली नगरी ये बड़ी सुंदर है, उसकी बड़ी प्रशंसा भी की। भारत भूमि की बड़ी प्रशंसा की कि बड़ी सुंदर वो नगरी है, बड़ी सुंदर भूमि है, बड़ी सुरम्य है। ऐसे बुद्ध ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। और उसके बाद बुद्ध ने घोषित किया कि आज के बाद, आज से 3 महीने के बाद मेरा महापरिनिर्वाण होगा।
मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर आनंद बड़े दुखी हुए और बुद्ध को विनती करने लगे कि भगवान नहीं, आपने इतने जल्दी नहीं जाना चाहिए। आप बहुत लंबी उम्र तक जीवित रहे, आप लंबी उम्र के बाद महापरिनिर्वाण लेवे, अभी नहीं। ऐसी आनंद विनती करने लगे बुद्ध को। लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, अभी नहीं। मैंने मेरा महापरिनिर्वाण घोषित कर दिया है, मैंने कह दिया है। और जो बात मैंने एक बार कही वो वापस नहीं लेते बुद्ध कभी। उनके मुंह से निकले हुआ एक एक शब्द, बुद्ध के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द बड़ा ही अनमोल, बड़ा ही कल्याणकारी होता है। तो बुद्ध अपनी वाणी को वापस नहीं लेते। जो जाहिर किया 3 महीने के बाद आज से परिनिर्वाण होगा, और फिर वहां से वो चले आए शहर में। और वहां से बुद्ध ये जानते हुए कि 3 महीने के बाद मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, ये जानते हुए भी वहां से बड़े सामान्य ढंग से, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, तो सामान्य ढंग से वो वहां से अपनी यात्रा करते हैं। कोई किसी बात की चिंता नहीं, कोई कुछ गम नहीं, बड़ी प्रसन्नता से यात्रा करते हैं भिक्षु संघ के साथ, आनंद के साथ। यदि ऐसी बात किसी एकाध राजा को बता दी जाती कि हे राजन, आज से इतने दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, ऐसा यदि किसी राजा को कहा जाता है तो वो राजा बड़ा दुखी होता, बड़ा व्याकुल होता है। वो राजा मृत्यु से बचना चाहता है, वो मृत्यु से बचने की इच्छा करता कि नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे तो जीना है, मुझे तो जीना है। मृत्यु का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। हम नहीं मरना चाहते, जीना है हमें, ऐसा हर एक व्यक्ति वो सोचता है। लेकिन बुद्ध, उसे मालूम है, फिर भी बड़े प्रसन्न मुद्रा में सामान्य ढंग से यात्रा कर रहे हैं। यदि किसी सामान्य आदमी को भी मृत्यु के बारे में बता दिया जाए कि भाई तुम्हारी मृत्यु कुछ दिन के बाद होने वाली है, तो वह सामान्य आदमी घबराने लगता है। वो दुखी होगा, बेचैन बनेगा, कष्टी होगा, अशांत होगा, व्याकुल होगा, क्योंकि आगे क्या होने वाला है उसका उसे पता नहीं होता है। बड़ा अंधकार उसे दिखाई देता है। मृत्यु के बाद क्या होगी मेरी गति, सामान्य आदमी नहीं जानता, बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो दुखित होते हैं, व्याकुल होते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध, उन्हें उनकी गति मालूम थी कि क्या होने वाला है मेरा। मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण मेरा होगा, ये तथागत बुद्ध को मालूम था। और ये जानते हुए बड़े शांति से, बड़े प्रसन्नता से, सुख शांति पूर्वक वो यात्रा करते हैं। लोगों को सुख शांति बांटते हुए, सद्धम्म बांटते हुए, बहुत सारी सभाएं मीटिंगें लेते हुए
वो कुशीनारा की तरफ यात्रा करते हैं। उन्होंने जगह भी तय कर ली थी कि मेरा महापरिनिर्वाण कुशीनारा में होगा, ऐसा आनंद को एक बार बता भी दिया। वैसे कुशीनारा ये छोटा गांव था, छोटा नगर था। तो आनंद ने भी कहा कि भाई आपको मानने वाले तो बहुत बड़े बड़े शहर में लोग हैं, श्रावस्ती है, वैशाली है, राजगृह है, वाराणसी है, कई शहर है कि जहां आप अपना परिनिर्वाण करें तो करोड़ों लोग आपको मानने वाले हैं, आपकी पूजा वंदना करेंगे। आपने क्यों में छोटा सा शहर, छोटा सा गांव चुना? ऐसा भी आनंद ने पूछा बुद्ध को। तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, यह आज तुम्हें छोटा लगता है। उन्होंने पुरानी कहानी बताई कि ये आज का कुशीनारा मेरे एक जन्म पूर्व ये कुशावती राजधानी हुआ करती थी और मैं वहां का चक्रवर्ती राजा था, महासुदर्शन चक्रवर्ती राजा में हुआ करता था। तो ये छोटी सी कहानी भी बुद्ध ने उनको बता दी और कुशीनगर के तरफ वो चल रहे हैं वैशाली से निकलकर। वो निकलते निकलते रास्ते में भंडाग्राम में गए, भंडाग्राम से भोगनगर गए, फिर भोगनगर से वो पावा में गए। वहां उन्होंने चुंद, ये लोहार था, लोहार का काम करने वाला, तो चुंद के आम्रवन में वो पावा में रुके और वहां उन्होंने विश्राम किया भिक्षु संघ के साथ। उस चुंद लोहार ने बड़े प्रसन्नता से भिक्षु संघ को, बुद्ध प्रमुख ऐसे भिक्षु संघ को सम्मान पूर्वक अच्छा भोजन बनाकर भोजन दान दिया। तो चुंद का भोजन यह तथागत बुद्ध का अंतिम भोजन था। वो अंतिम भोजन था जिसके बाद उनकी प्रकृति थोड़ी बिगड़ने लगी। लेकिन बुद्ध ने कहा कि चुंद को बुरा न लगे, ऐसा न चुंद को पछतावा होने लगे कि मेरे भोजन के बाद बुद्ध की प्रकृति बिगड़ी, तबीयत बिगड़ी और उनका परिनिर्वाण हो गया, ऐसा न लगे। चुंद के दान का बहुत बड़ा महत्व है। वो तो बुद्ध के जीवन का अंतिम दान है। जैसे सुजाता के दान का महत्व था, बुद्ध होने के पहले सुजाता ने जो खीर खिलाई बोध गया में, तो वो पहली खीर सुजाता की बड़ी महत्व की। उसी प्रकार ये आखिरी दान भी बड़ा महत्व का है बुद्ध के लिए। तो उसे ये बताना कि इसका उतना ही महत्व है, इससे तुम दुख नहीं लेना अपने मन में, ऐसा उनको समझाना। फिर वहां से वो मल्लों के शाल उपवन में कुशीनारा नगर में जाते हैं और वहां दोनों शाल वृक्ष के बीच बुद्ध ने आराम करने के लिए मंच लगवाया। और आनंद स्थविर तो उनके परिचारक थे, पर्सनल अटेंडेंट थे, वो साथ ही चल रहे थे। तो आनंद स्थविर ने मंच लगाया और मंच लगाकर उन्होंने जो प्रश्न पूछा था कि ये छोटा सा गांव है कुशीनगर, आप तो
वाराणसी में या श्रावस्ती में परिनिर्वाण लेते, तो उसकी कथा छोटी सी बुद्ध ने उनको सुनाई थी। और उसके बाद तथागत बुद्ध वहां पर वो कथा सुनाकर कुशीनारा का वो महत्व बताने लगे कि कितनी वैभवशाली ये कुशीनारा राजधानी थी। उस समय उसका नाम था कुशावती नगरी। आज वो कुशीनगर, जिसे कुशीनगर कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में आता है। उस समय उसका नाम था कुशीनारा, आज उसे कुशीनगर कहा जाता है। तो बुद्ध अपने परिनिर्वाण के नजदीक जा रहे हैं। वो वैशाख पूर्णिमा का दिन था, बुद्ध के जीवन का अंतिम दिन, आखिरी दिन था। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बुलाया, सभी भिक्षु संघों को बुलाया और बुद्ध कहते हैं, मेरे सिखाए गए धम्म में जो अरहत प्राप्ति का मैंने मार्ग दिखाया, जो निर्वाण का, मुक्ति का मार्ग मैंने सिखाया, उसमें यदि किसी के मन में कुछ शंका हो, संदेह हो, तो आप मुझे पूछ लीजिए। बाद में ऐसा न हो कि आप किसी को पछताना पड़े कि अरे जब बुद्ध जीवित थे हम नहीं पूछ पाए, अब बुद्ध चले गए हैं। तो ऐसा पछतावा बाद में किसी को ना हो। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, कोई भी संदेह, तो पूछ लीजिए। तो बुद्ध ने 3 बार पूछा संघ को, और भिक्षु संघ बड़े प्रसन्नता से शांत रहा, कोई संदेह नहीं था। जो मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया वो बड़ा सादा, सरल, क्लियर और इसी वर्तमान जीवन में फल देने वाला, अरहत बनाने वाला, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी मार्ग पर ले जाने वाला, उच्चतम अवस्था तक पहुंचाने वाला मार्ग था। किसी को कोई उसमें शंका नहीं थी, कोई प्रश्न किसी ने नहीं पूछा, और बहुत अच्छी तरह से बुद्ध ने मार्ग समझाया है। ये सब लोग जान चुके थे। तब जब अंतिम दिन आता है, दोनों शाल वृक्ष के बीच में मंच पर बुद्ध बैठे हैं, बुद्ध लेटे हैं। शाल वृक्ष अकाल में ही फूलों से लदलद हो गया। वो काल नहीं था, लेकिन फिर भी शाल वृक्ष फूलों से भर गया। दोनों शाल वृक्ष भर गए, और उस समय आकाश से भी मंदार पुष्पों की वृष्टि होने लगी। दिव्य मंदार पुष्पों की वृष्टि होने लगी। दिव्य चंदन चूर्ण, सुगंधित चूर्ण आकाश से देवी देवताओं के द्वारा ये बुद्ध का स्वागत हो रहा था और बुद्ध की पूजा हो रही थी। तो इस प्रकार वो वृक्ष फूल गए, पुष्पों की वर्षा होने लगी, और वहां मंदार पुष्पों की आकाश से वर्षा होने लगी। बुद्ध वहां पर मंच पर लेटे हुए है, और बुद्ध ने आनंद को कहा। उस समय जब वो लेटे थे तो उपवानो नाम के ये बुद्ध के पूर्व परिचारक, पूर्व अटेंडेंस, वो बुद्ध को पंखा झेल रहे थे। तो बुद्ध ने उस उपवानों को दूर हटाया। बुद्ध ने कहा, उपवान अब थोड़े दूर हो जाओ, पंखा मत झेलो, दूर हो जाओ। थोड़ा सा उनको दूर हटाया, और बुद्ध के सामने ही वो थे तो सामने से दूर हटाया और कहा कि
विश्व की 10 दिशाओं से, 10 लोक धातुओं से देवतागण ये आए हुए हैं। वो बुद्ध का अंतिम दर्शन लेना चाहते हैं, तो उन्हें दिखने दो। उपवन, तुम थोड़ा बाजू में हो जाओ। तो उपवन जो बुद्ध का परिचारक था आनंद के पूर्व, तो बाजू में हो गया। विश्व के सारे देवी देवता बुद्ध को आकर वंदन करने लगे, बुद्ध का दर्शन लेने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। और उसी समय, उसी दरम्यान बुद्ध ने आनंद को बताया कि ये 4 जो स्थल है आनंद, वो बड़े प्रेरणादायी होते हैं उपासकों के लिए, भिक्षु भिक्षुनियों के लिए, सभी के लिए। कौन से 4 स्थल? कि जहां बुद्ध का जन्म हुआ वो लुम्बिनी, जहां बुद्ध को ज्ञान मिला वो बोध गया, जहां बुद्ध ने पहला धम्म चक्र प्रवर्तन किया वो वाराणसी सारनाथ का मृगदाय वन, और जहां बुद्ध का परिनिर्वाण होता है वो कुशीदारा। ये 4 स्थल भिक्षु भिक्षुओं के लिए, उपासक उपासकों के लिए बड़ी प्रेरणा देने वाले होते हैं आनंद। इन 4 स्थलों का स्मरण करना चाहिए, 4 स्थलों का दर्शन उपासक उपासिकाओं ने, भिक्षु भिक्षुओं ने करना चाहिए, जिससे कि एक उनके मन में श्रद्धा जगती है, बल जगता है, मन में एक ऊर्जा निर्माण होती है और बड़ा लाभ होता है उनके जीवन में। तो इन 4 स्थल का भी महत्व तथागत बुद्ध ने बताया। और फिर बुद्ध कहते हैं, आज रात्रि के 3रे प्रहर में मेरा महापरिनिर्वाण होने वाला है। वो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। रात्रि का पहला प्रहर शुरू होने वाला था। जब आनंद ने सुना तो दुखी मन से सोचने लगा कि कल दिन उगते उगते बुद्ध इस विश्व से चले जाएंगे। चलो, अच्छा होगा कि अभी मैं मल्लो को जाकर बताऊं कि जब बुद्ध जीवित है तब तक लोग बुद्ध का दर्शन लेवे, नहीं तो चले जाने के बाद मुझे लोग दोष देंगे कि अरे बुद्ध हमारे नजदीक आकर उनका महापरिनिर्वाण हुआ है और आपने हमें बताया नहीं है। जीवित बुद्ध का हम दर्शन लेना चाहते थे, आपने बताया नहीं, ऐसा मुझे दोष लगाएंगे। ऐसा आनंद ने सोचा और तुरंत वो मल्लो की बस्ती में चला गया, नगर में चला गया और बताया उन्होंने कि तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण आज रात को होने वाला है, उनकी मृत्यु होने वाली है। ये जब उन्होंने मल्ल को बताया, 2-3 लोगों, 2-4 लोगों को बताया, लेकिन वो खबर एक वाइल्ड फायर की तरह ऐसी फैल गई, जहां वहां एक दूसरे को लोग बताने लगे। और फिर ये वार्ता सुनकर ही, ये खबर सुनकर ही लोग बड़ी मात्रा में बुद्ध के दर्शन के लिए आने लगे और बुद्ध का दर्शन लेने के लिए सभी लोग उत्सुक थे कि हमें बुद्ध का दर्शन होना चाहिए, मिलना चाहिए। जब अंतिम दर्शन लेने के लिए हजारों की भीड़ लग गई। रात्रि का पहला प्रहर 6 बजे से 10 बजे तक होता है, दूसरा प्रहर 10 बजे से शुरू होकर रात के 2 बजे तक चलता है और तीसरा प्रहर रात के 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलता है।
तो रात्रि का पहला प्रहर बीत गया, दूसरा प्रहर बीत गया, तीसरा प्रहर अब शुरू हो गया है, तीसरे प्रहर भी बीतने जा रहा है, लोगों की भीड़ लगी है, सभी को दर्शन होना चाहिए। तो कैसे हो गए सभी को दर्शन? इसलिए आनंद ने सबको कतार में खड़े किया है, तुम खड़े रहो, और खड़े रहकर एक एक जाकर बुद्ध का अंतिम दर्शन लो, बुद्ध का आशीर्वाद लो। तो इस प्रकार आनंद ने सभी लोगों को कतार में खड़े किया और बुद्ध का दर्शन लेने के लिए उनको अवसर दिया कि जाओ जाओ, बुद्ध का दर्शन आप ले सकते हैं। उस समय बुद्ध उत्तर दिशा की ओर शीर रखकर लेटे हुए थे। बड़े प्रसन्न मुद्रा में बुद्ध लेटे हुए थे। दाहिना हाथ सिरहाने में रखा, दाएं करवट पर, दाएं बाजू पर वो लेट गए, दाहिने पैर पर बायां पैर रखा और परिनिर्वाण मुद्रा में बड़े शांत ढंग से, जागरूक ढंग से बुद्ध लेटे हुए हैं और लेटे हुए सभी को आशीर्वाद देते हैं। लोग कतार में खड़े हैं दर्शन के लिए, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। रात्रि का तीसरा प्रहर बीतने को आया है, तो वो पूर्णिमा की रात्र थी, सारी रात्र पूर्णिमा की, वैशाख पूर्णिमा की रात्र भिक्षु संघ ने, लोगों ने जाग निकाली, पूरी रात भर कतार में लोग हैं, चल रहे हैं। अब तीसरा प्रहर नजदीक आकर अब तीसरा प्रहर की शुरुआत भी हो गई। भिक्षु संघ और सभी लोग रात्र भर जाग रहे हैं और ऐसे ही समय उस कतार में लंबे दूरी पर कोई सुभद्र नाम का परिव्राजक, वो दूर से ही थोड़े ऊंचे आवाज में बोला है और कहने लगा, मुझे जाने दो, मुझे रोको मत, मुझे जाने दो, मैं जीवित तथागत बुद्ध के दर्शन लेना चाहता हूं, मुझे कुछ पूछना है, मैं केवल दर्शन ही नहीं लूंगा, मुझे जाने दो। तो आनंद उसे रोकता है कि नहीं भाई, अब बुद्ध अंतिम सांस लेने वाले हैं, आप अब मत जाओ, बुद्ध को आराम से सांस लेने दो, बहुत बुद्ध ने सिखाया है, अभी मत जाओ, अभी कोई प्रश्न मत पूछो। लेकिन बुद्ध को दूर से ही ये आवाज, दूर की आवाज बुद्ध ने सुन ली, बुद्ध के कान में आवाज आई उसकी, और सुनकर बुद्ध की करुणा जाग उठी कि अरे कोई व्यक्ति बुद्ध से कुछ पूछना चाहता है अंतिम क्षण में, वो जैसे नदी के जल के नजदीक आ गया है, पानी पीना चाहता है और नदी का पानी उसे ना मिले, दुखी हो जाएगा बेचारा। तो उनकी करुणा बुद्ध की उभर आई, उन्होंने कहा, आनंद, उसे रोको मत, आने दो आनंद, उसे आने दो। तो अंतिम सांस बुद्ध ले रहे हैं, आनंद को कहा कि उसे आने दो, सुभद्र को बुलाया और सुभद्र नजदीक आया। सुभद्र बुद्ध के नजदीक आता है और नजदीक आकर सुभद्र ने प्रश्न पूछा बुद्ध को कि भाई यहां पर बहुत, जिसका नाम भी है, ऐसे लोग हैं, पूर्ण काश्यप, मक्खली गोसाल, अजीत केस कंबल आदि कई लोग जो सिखाते हैं, लेकिन कोई उनका लाभ मुझे नहीं हुआ। मैं 29वें साल में प्रवज्जित हुआ हूं, आज मेरी 50 साल की उम्र है,
लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई अरहत्व का मार्ग मुझे नहीं दिखाई दिया। भगवान, मुझे थोड़े में आप अरहत्व का मार्ग बता दीजिए। तो ऐसे वक्त भी वो अपने अंतिम अवस्था में है बुद्ध, लेकिन कोई गम नहीं, प्रसन्न अवस्था में है। तो अंतिम अवस्था में बुद्ध ने उनको समझाया कि देखो सुभद्रा, जो कोई व्यक्ति आर्य अष्टांगिक मार्ग से चलता है, ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग मैंने बताया है, इस मार्ग से जो कोई चलता रहेगा वो अरहत्व को पाता रहेगा। भिक्षु सम्मा विहरेयो असुयो लोको अरहंते ही अस्साति, यानी इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर जो भी चलेगा अरहत्व को, और जो भी मैंने सिखाया श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी मार्ग को हासिल करेगा। तो ऐसा बुद्ध ने उन्हें सिखाया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने बुद्ध का बड़ा अभिनंदन किया। वो बुद्ध का अंतिम शिष्य था सुबुद्ध। और बुद्ध की उसके कुछ समय बाद बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। तो ये महापरिनिर्वाण यानी जो बुद्ध की मृत्यु चलते बोलते हुए बड़े शांत अवस्था में, बड़ी गंभीर ऐसी अवस्था में, प्रसन्न अवस्था में बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। तो आदमी के जीवन का जो अंतिम पल है, अंतिम क्षण होता है मृत्यु का, तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोग मृत्यु के समय बड़े सभ्रम अवस्था में रहते हैं, कभी बड़े मूर्छित अवस्था में रहते हैं, बड़े दुखी कष्टी व्याकुल अवस्था में रहते हैं। तथागत बुद्ध ने वो मार्ग सिखाया कि मृत्यु के अंतिम सांस तक आप प्रसन्न कैसे रहेंगे, शांत कैसे रहेंगे, प्रसन्न भाव से, निर्मल भाव से रहना ही मृत्यु को जीतना है, वही विजय पानी है। ऐसे कई उदाहरण हैं भिक्षुओं के कि जो जिन्होंने मृत्यु पर हंसते 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 हंसते, चलते बोलते मुस्कुराते हुए अपने प्राण को त्यागा, हंसते हुए त्यागा, पूरी तरह जागरूक अवस्था में त्यागा। पल पल वो जागरूक है, मूर्छित नहीं है, दुखी नहीं है, कष्टी नहीं है, अनजान नहीं है, भयभीत नहीं है। न तो बहुत सारे लोग मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं, बड़े दुखी बनते हैं, बड़े कष्टी बनते हैं। तो सद्धर्म का जीवन ये वो रास्ता है कि जो हमें जीवन भर सुख शांति देता है, जीवन भर प्रसन्नता देता है, और मृत्यु के समय, मृत्यु के क्षण भी वो हमें मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति देता है, बल देता है सद्धर्म। ये बात तथागत भगवान बुद्ध के जीवन से हमें सीखनी है। और वैशाख पूर्णिमा का दिन देखिए कितना महत्व का, कि वो सारी रात वो लोग जाग रहे हैं, सारा भिक्षु संघ जाग रहा है, पहले प्रहर से लेकर अंतिम प्रहर तक। इसलिए वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। उसी प्रकार जब बुद्ध ज्ञान मिला वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो उस रात में भी बुद्ध पहले प्रहर से लेकर तीसरे प्रहर तक जागरूक है, बैठे हैं, सोए नहीं है, आराम नहीं, बैठे हैं, बुद्ध ज्ञान को
पा रहे हैं। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन यह सभी उपासक उपासिकाओं के लिए, सभी भिक्षुओं के लिए, सबके लिए बड़ा ही प्रेरणादायी है कि उस दिन मैंने देखा बौद्ध देशों में बहुत सारे लोग रात में सोते नहीं वैशाख पूर्णिमा के दिन। पूरी वो वैशाख पूर्णिमा की रात जाग कर बुद्ध का स्मरण करके, धम्म का स्मरण करके वो बिताते हैं। मैं स्वयं कई रात्रि तक मैं जागा हूं जब मैं श्रीलंका में था। तो वैशाख पूर्णिमा की रात को जागते नहीं। मैंने कई वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में रात्र भर में सुबह तक मैं ध्यान भावना करते रहा हूं, परित्राण करते रहा हूं। तो ये जो बुद्ध का संदेश कि मृत्यु पर विजय कैसे पाना, ये जो बुद्ध ने संदेश दिया, और उसके बाद बुद्ध ने एक से लेकर भगवा पठमं ध्यानं समापज्जी, पठमा ध्याना उठ्ठयित्वा द्वितीयं ध्यानं समापज्जी, द्वितीय ध्याना उठ्ठित्वा तृतीयं ध्यानं समापज्जी, इस प्रकार तथागत बुद्ध वो एक से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ऊपर तक अनुलोम प्रतिलोम इस प्रकार से ध्यान में जाते हैं और बड़े प्रसन्न मुद्रा में ध्यान में जाकर फिर उनका अंतिम सांस वो छूट जाता है। तब अनिरुद्ध कहते हैं, अनिरुद्ध वहां पर थे, अनिरुद्ध कहते हैं परिनिब्बुतो भन्ते भगवाती, भगवान का अब परिनिर्वाण हो गया है, ऐसे अनिरुद्ध ने सोचाया। बुद्ध ने जाते समय जो एक अंतिम बात बुद्ध ने कही थी, उनका जो अंतिम शब्द था बड़ा महत्वपूर्ण है सभी के लिए। बुद्ध क्या कहते हैं? अंतिम शब्द था वयो धम्मा संखारा अपमादेन संपादेथा, अपमादेन संपादेथा थी। ये बुद्ध का अंतिम शब्द था। ये जो कुछ भी है सब परिवर्तन होने वाला है, बदलने वाला है, निरंतर परिवर्तन होते रहता है। प्रमाद मत करो, आलस मत करो, प्रमाद मत करो और अपने कल्याण के रास्ते पर चलते चलो, इसी में सबका कल्याण होगा। ऐसा संदेश तथागत बुद्ध ने अंतिम संदेश दिया और चलते बोलते वो तथागत बुद्ध अंतिम सांस लेकर सारे भिक्षु संघों को आशीर्वाद देकर वो चले गए, प्रसन्न मुद्रा में चले गए। तो ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण एक बड़ा हमको संदेश देता है कि जो भी प्राणी जिसने जन्म लिया उसके तो मृत्यु होने वाली है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हर एक को जाना है, लेकिन जाते समय कैसे हम दीप अपने आप के लिए बनाए, कैसे हम प्रसन्नता से, प्रसन्न मुद्रा से, बिना डरे, बिना घबराए, मूर्छित नहीं तो जागरूक अवस्था में कैसे जाए, ये बहुत बड़ा संदेश तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण से मिलता है। बड़ा अद्भुत संदेश मिलता है जो हमें भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को, उपासक उपासिकाओं को, सभी को प्रेरणा देने वाला है। यही बुद्ध का ऐसा ही महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में, रात्रि के तीसरे प्रहर में। और बुद्ध सभी को आशीर्वाद देकर शरीर से चले गए। फिर उसके बाद बुद्ध की बॉडी 7 दिन रखी गई, वो अलग इतिहास है। और 7 दिन के बाद बुद्ध के बॉडी को अग्नि दी गई। यही महापरिनिर्वाण सूत्र का संदेश था। आप
सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले, सबको मंगलमय जीवन मिले। यही मंगल कामना, मंगल मैत्री आपको देते हैं। सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।